ये देख रहे हो कितना लोडेड बूट है इस गाड़ी का। मैंने इसे लास्ट 10,000 किलोमीटर से ड्राइव किया है। आज मैं आपको बताने वाला व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ऑफ कोर्स 10,000 किलोमीटर से एक गाड़ी की पूरी ओनरशिप नहीं समझ सकते, लेकिन हमें तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना ही है ना। तो इसलिए आज हम आपके लिए 10,000 किलोमीटर पे बताएंगे कि इस गाड़ी में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। तो पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रेट विद द नेगेटिव पॉइंट। सबसे पहला आ जाता है पेंट। ये गाड़ी पे रेड ब्राइट कलर का पेंट दिया गया है विच इज अ स्क्रैच मैग्नेट। यहाँ पे स्क्रैचेस स्वर्ल्स आसानी से हो जाते हैं, बहुत दूर से भी दिखाई देता है। लाइक यू कैन से लाइक वो देख गाड़ी पे स्क्रैच लगा हुआ है अगर ऐसा ब्राइट कलर है, वर्सेस अगर कोई वाइट या सिल्वर कलर लेता है उस पर ये स्क्रैचेस दिखाई नहीं देते। सो अगर आप ये कलर ले रहे हो, आई मीन लाइक अ ब्राइट कलर फॉर एनी कार या फिर डार्क कलर ऑल्सो इन दैट सिचुएशन, तो प्लीज एंश्योर कि आप अपनी गाड़ी पे सिरेमिक या पीपीएफ करवा दो, बिकॉज दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। ये सारे फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि आपकी कार मेंटेन रहे, शाइन रहे उस पर, और ये स्क्रैचेस इजीली पड़े ना एंड हो भी ना। राइट, सो दिस इज व्हाट द होल आइडिया इज कि अगर आप ब्राइट कलर ले रहे हो, मैं तो पहली चीज इस गाड़ी पे सिरेमिक या पीपीएफ करवाऊंगा ही, या रेकमेंड करूंगा हर किसी को। या अगर आपको लगता है सिरेमिक पीपीएफ वगैरह नहीं कराना है, देन आई एम गोना टेल यू इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेंटेन सच कार्स। ऑल आई टेल यू इज देन गो फॉर अ लाइटर शेड, या फिर आप अपने रीसेल को अफेक्ट करोगे। अब देखो ये गाड़ी में 175 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन दिया गया है। हावेवर लेट मी पुट दिस पॉइंट वेरी क्लियरली टू यू। आज इंडिया में काफी सारे फास्ट चार्जर्स अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ 89-90 किलोवाट की स्पीड पे चार्ज करते हैं। स्पेसिफिकली मैंने स्टैटिक पे नोटिस किया है कि उनका करंट लिमिट हो जाता है टू 200 एम्पियर्स। थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूं, बट उसकी वजह से भले वो दिखा रहा है 150-200 किलोवाट के चार्जर, लेकिन वो रियलिटी में 89-90 पे ही चार्ज कर पा रहे हैं इस गाड़ी को। तो इसे पूरा चार्ज करने को 1 घंटा 20 या 25 मिनट लगता है। दिस प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड राइट नाउ। काफी सारे न्यू चार्जर्स आ रहे हैं जिसमें करंट 400 एम्पियर्स तक जाता है और गाड़ी फुल 175 किलोवाट पे चार्ज होती है। However, they are still being installed and Mahindra भी अपने 180 किलोवाट के चार्जर्स लगा रहे हैं पैन इंडिया। अगर वो बढ़ जाते हैं देन आई डोंट थिंक सो यू शुड हैव अ प्रॉब्लम। बट हाँ, 1 घंटा 25 मिनट की जगह आपको 55 मैक्स 60 मिनट्स में पूरी गाड़ी चार्ज हो जानी चाहिए ऑन दोस फास्ट चार्जर्स विच वर्क फैंटास्टिक। तीसरा पॉइंट आ जाता है, इस गाड़ी में बहुत ज्यादा टेक है। आई मीन आई हैव स्टिल नॉट एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग दैट इज देयर इन दिस कार। और अगर कोई इंसान ज्यादा टेक savvy नहीं है तो उसे कुछ दिन तो लगेंगे टू गेटिंग यूज टू द एंटायर सिस्टम इन द कार। अब चौथा नेगेटिव जो आ जाता है वो स्टीयरिंग व्हील पे आ जाता है। यहाँ पे जो टच सेंसिटिव बटन्स दिए गए हैं, इसे गेट यूज टू इट होने में थोड़ा टाइम जाने वाला है टू मोस्ट पीपल, क्योंकि हम काफ़ी बार इसकी जो अडेप्टेबिलिटी है कि ये कितना प्रेस करना है नहीं प्रेस करना चाहिए, उसे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा फॉर मोस्ट बायर्स। खास करके अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तब तो आपको डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगने वाला है टू गेट यूज टू इट। अब जैसे मेरी जीएलई में भी वो एक टच सेंसिटिव कीपैड दिया गया है, दैट हैज समथिंग आई एम नॉट यूज टू स्टिल। सो ये भी डेफिनेटली बहुत लोगों को टाइम जाने वाला है। आई टुक अ फ्यू डेज टू, एंड आपको भी इसे गेट यूज टू इट होने में समय जाएगा। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मेन पॉइंट, इस गाड़ी का सर्विस कॉस्ट कितना है। देखो कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में इंजन तो आता नहीं है, तो द बिगेस्ट एक्सपेंस सर्विस कॉस्ट में क्या आता है? इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज किया जाता है। दीज आर द टू बिगेस्ट एक्सपेंसेस। वो तो इसमें आने वाला है ही नहीं। सो ओवरऑल योर कॉस्ट कम्स डाउन ड्रास्टिकली। देखो एक इलेक्ट्रिक कार में अगर कुछ चेंज होगा तो एट द मोस्ट क्या होगा, उसकी ब्रेक्स चेंज होंगे, टायर्स चेंज होंगे, एंड थोड़े बहुत चेकअप एंड कूलिंग सिस्टम्स पे काम किया जाएगा, विच इज नॉट अ लॉट। सो अगर आप इसका सर्विस कॉस्ट देखते हो 10,000 किलोमीटर्स, इट वॉज ओनली 2,751 रुपीज। ये ऑलमोस्ट एक टू व्हीलर के एक्सपेंस का कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। सो दिस बिकम्स एक्सट्रीमली अफोर्डेबल देन अ पेट्रोल और अ डीजल कार एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जो आज 35 या 30 लाख रुपए की कोई भी गाड़ी ले लो पेट्रोल डीजल, वो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको मेंटेनेंस खर्चा देने वाली है। एंड दिस बिकम्स वन बिग एडवांटेज इलेक्ट्रिक कार का कि आपका रनिंग कॉस्ट के साथ साथ आपका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी काफ़ी लो हो जाता है। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव एलिमेंट्स। इस गाड़ी का रेंज जो है काफ़ी बढ़िया है। आई मीन इफ आई लुक एट द नंबर्स दैट वी हैव गॉट, हमें 460 किलोमीटर्स टू 550 किलोमीटर्स के बीच का रेंज हमेशा मिला है। अब इट डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव, वेयर यू ड्राइव, एंड
व्हाट इज योर मूड लाइक। सो ये सब सिचुएशंस अगर मैं देख लूँ तो ये ही रेंज हमें मिलता है। तो 500 किलोमीटर्स गिव एंड टेक आपका रेंज होगा अप्रॉक्सीमेटली इन मोस्ट केसेस। और यही इस गाड़ी का सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है कि यार अगर मैं हाईवे पे भी जाता हूँ, आई कैन डू बॉम्बे पूना एंड बैक, या फिर अगर मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ, आई कैन डू दैट नॉन स्टॉप विदाउट हैविंग टू चार्ज इट इन बिटवीन। और इसी की वजह से जब हम इंटरसिटी ड्राइव पे जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, मेरे साथ इन मोस्ट केसेस 80% ऑफ द टाइम मैंने इसे घर पे ही चार्ज किया है गाड़ी को। सो मेरा जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है हैज़ बीन एक्सट्रीमली लो, एंड हमने एक सेपरेट मीटर लगाया है ईवी कार के लिए ही। आई हैव नॉट कनेक्टेड टू माई हाउस मीटर, क्योंकि उससे हमारा ओवरऑल जो कॉस्ट पर यूनिट है वो बढ़ जाएगा अगर एक सर्टेन स्लैब वो क्रॉस करता है। सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। एंड अगर आपके सोसाइटी या आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अवेलेबल है ग्रीन मीटर या फिर इलेक्ट्रिक कार मीटर, डू गो एंड टेक दैट, क्योंकि उससे आपका रनिंग कॉस्ट और कम होगा। जब मैंने लिया था तब ग्रीन कार मीटर अवेलेबल नहीं था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैड टू बाय अ रेगुलर मीटर। बट अगर आपको ग्रीन कार मीटर लेने का ऑप्शन अवेलेबल है, डू गो एंड टेक दैट, इट इज फैंटास्टिक। इससे आपका रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेरे पास XUV 700 थी पहले। वी हैव ड्रिवन द अल्काजार, क्लैविस, बहुत सारी डीजल कार्स हमने चलाई है फॉर मंथ्स, एंड हमारा टोटल रनिंग कॉस्ट जो था वॉज बिटवीन 15 to 20,000 रुपीज़ एवरी मंथ। अब जब से मैंने ये गाड़ी चला रहे हैं हम लोग इन दैट सेम टाइम लाइन, एंड इनफैक्ट हमारा रनिंग और बढ़ गया बिकॉज आई हैव टू ड्रॉप माई सन टू स्कूल ऑल्सो। सो डेली रन जो है हमारा 100 किलोमीटर्स हो गया है। यस, एवरी डे 100 किलोमीटर्स। एंड उसके बावजूद पूरे महीने का बिल हमारा वॉज मच लेसर। वी पेड अंडर 5,000 रुपीज़ फॉर आर EV बिल इन अ मंथ, जो मेरे हिसाब से बहुत ही लो है, क्योंकि मैंने इजीली 15,000 रुपये बचा दिए हैं इन 1 मंथ। यानी कि अगर मैं पूरे साल का देखने जाऊँ, मैं डीजल गाड़ी पे 2 लाख रुपए बचाऊंगा जस्ट इन रनिंग कॉस्ट, एंड पेट्रोल पे तो 5-6 लाख बच जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मैंने 5,000 बताया आपको और मेरा बिल आया है, उसमें मैंने 1-2 और EVs जो टेस्ट कर रहे थे उसका भी कॉस्ट इंक्लूड किया है, जिसे हमने पूरा रन नहीं किया था। वी हैड टू रिटर्न दोज कार्स। सो टेक्निकली देखने जाए तो हमारा रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो गया है विथ EVs। फास्ट चार्जिंग अगर बाहर करवाओगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन फिर भी 1.5 से 2.5 रुपया पर किलोमीटर के ऊपर ये कॉस्ट नहीं जाने वाला है आपका, अगर मैं 9e की बात कर लूँ स्पेसिफिकली राइट नाउ। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। देखो, वी आर यूज्ड टू ड्राइविंग कार्स विद 90-100 bhp इन मोस्ट केसेस, और अगर आप 20-25 लाख तक की भी गाड़ी लेते हो तो मोस्टली आपको 150-170 bhp तक का पावर मिलता है। दिस थिंग इज डबल ऑफ दैट इवन नाउ। सो इफ़ यू नीड गुड पावर, ये गाड़ी आपको वो 100% देने वाली है। इनफैक्ट जब मेरे डैड ने या इवन मेरे ड्राइवर ने फर्स्ट टाइम ये गाड़ी चलाई थी, दे वर एस्टोनिश्ड टू द पावर दैट दिस थिंग गिव्स। इट इज एक्चुअली वेरी क्विक। बट द गुड पार्ट हियर इज कि इस गाड़ी को स्लो डाउन करना या कंट्रोल करना भी उतना ही आसान है, क्योंकि इसके ब्रेक्स काफ़ी सॉलिड है। इनफैक्ट जब आप ये गाड़ी फर्स्ट टाइम चलाओगे, यू माइट टेक 1-2 आवर्स टू गेट यूज टू द ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का बाइट काफ़ी बढ़िया है। बट इसकी हैंडलिंग भी अच्छी है एट हाई स्पीड्स। तो अगर आप इस गाड़ी को पुश करते हो 100-120 पे, यू कैन ईजिली कंट्रोल दिस थिंग विदाउट अ प्रॉब्लम। इसमें आपके पास अडेप्टिव सस्पेंशन भी दिया गया है, विच एक्चुअली मीन्स कि इसका सस्पेंशन एडजस्ट कर जाएगा इन मोस्ट केसेस। अगर आप बैड रोड्स पे कॉन्स्टेंटली चला रहे हो तब इसका सस्पेंशन एडजस्ट कर जाएगा। अब इस गाड़ी में अडेप्टिव सस्पेंशन मिलता है, और इससे पहले जो गाड़ी में सबसे अफोर्डेबल थी टू गेट अडेप्टिव सस्पेंशन वाज द BMW N340i, और उसकी ऑन रोड प्राइस 90 लाख रुपीज़। आज आपको 1/3 प्राइस में ये मिल रहा है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, इसका एडवांटेज क्या है कि अगर आप अपने ड्राइविंग मोड चेंज करते हो तो आपका सस्पेंशन सेटअप भी चेंज होता है। प्लस मान लो आप खराब रोड्स पे चला रहे हो, आप हाई स्पीड पे पुश कर रहे हो, तो उस हिसाब से सस्पेंशन का सेटअप चेंज होगा टू स्टिफर या सॉफ्टर। दिस इज क्वाइट यूनिक फॉर अ कार ऑफ दिस प्राइस, एंड इससे आपको हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी दोनों में बेनिफिट होता है। बट इफ यू ओवरऑल सी, इसका जो सस्पेंशन है दैट इज अ बिट ऑन द स्टिफर साइड कंपेयर्ड टू इवन द 9S इफ आई कंपेयर। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, इस गाड़ी को अगर मैं हाई स्पीड पे चलाता हूँ, से 100-120 किलोमीटर पर आवर पे, एक तो इसमें इंजन नहीं है तो देयर इज नो वाइब्रेशन और एनी काइंड ऑफ नॉइज, तो इस वजह से नॉइज कम है। प्लस इसमें डबल इंसुलेटेड ग्लास दिया गया है, जिसकी वजह से अगर मैं इसकी नॉइज कंपेयर करूँ इन द कैबिन एट 100-120 किलोमीटर पर आवर और इवन मे बी अ लिटिल फास्टर,
आप ये नोटिस करोगे कि इसमें नॉइज कम है कंपेयर टू इवन लग्जरी कार्स विच आर प्राइस्ड अबव 1 करोड़ रुपीज। जी हाँ, दैट इज वेयर द डिफरेंशिएशन कम्स। और इसी वजह से आपका ड्राइव जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। लाइक इफ यू डू, मैंने किया है बॉम्बे पूना एंड बैक, मैं आराम से 100 के स्पीड पे चला रहा हूँ एक्सप्रेस वे, आई हैव गॉट बैक होम, मुझे किसी भी टाइप की टायर्डनेस बिल्कुल नहीं फील हुआ है, एंड आई हैव डन दैट मल्टीपल टाइम्स। एंड तो भी अगर मैं ये ट्रिप करता हूँ, मेरे गाड़ी में 40-45% का रेंज बाकी रहता है, विच आई फील इज फैंटास्टिक। तो इस वजह से अगर इंटरसिटी ट्रैवल करना है, दिस इज गोइंग टू कम वेरी हैंडी। और अगर लेट्स से मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आई कैन ईजिली गो टू अ लॉट ऑफ places like Chandigarh या जयपुर without any kind of problem, without waiting to charge in most cases। तो ये इस गाड़ी में आपका एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है। हाँ, अगर आप 120 के ऊपर ज़्यादा तेज़ चलाते हो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, तो आपका रेंज कम होगा, वर्सेस अगर आप 80-100 के स्पीड पे चलाते हो मोस्टली, तो आपका रेंज इंक्रीज होने वाला है। टुवर्ड्स द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ दिस कार। अब देखो यहाँ पे जगह वगैरह तो सब अच्छी है, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट मल्टीपल टाइम्स। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस एंटायर कैबिन इज दैट कि ये लोग ने कोशिश नहीं की इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करने की। लाइक इन्होंने एंड टू एंड सॉर्ट ऑफ स्क्रीन दी हुई है इस गाड़ी के अंदर, बट उसके अलावा एवरीथिंग इज वेरी सिंपल एंड क्लासिक। लाइक अगर आप ये गाड़ी में 5-10 साल बाद भी अंदर बैठते हो, यू विल नॉट फील लाइक यार ये गाड़ी का डिजाइन पुराना हो गया। इट विल नॉट फील दैट वे बिकॉज इट्स क्वाइट क्लासिकली डिजाइन। इवन इफ यू नोटिस, जो इसकी इंटीरियर क्वालिटी है इज प्रीमियम, एक्चुअली वेरी नाइस। एंड just to give you a benchmark, मेरे पास XUV700 थी पहले वाली, I used it for 4 years, I never had issues with the quality, but the point here is इसके इंटीरियर्स उससे ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं। चाहे मैं सीट्स के लेदर रेट की बात कर लूँ, चाहे मैं डैशबोर्ड के मटेरियल्स की बात कर लूँ, सो एवरीथिंग हैज सीन अ जंप इन द क्वालिटी, एंड दैट इज वेयर द रियल डिफरेंस हैज कम की महिंद्रा ने इस गाड़ी को प्रीमियम बनाने की ज़्यादा कोशिश की है। अब हाँ, इसके इंटीरियर्स काफ़ी लाइट है एंड दे कैन गेट डर्टी क्वाइट इजीली। हाउएवर Amazon फ्लिपकार्ट पे एक स्प्रे मिलता है, यू जस्ट हैव टू स्प्रे, वाइप इट ऑफ एंड इट विल क्लीन अप योर सीट्स क्वाइट इजीली। आई विल गिव द लिंक फॉर यू बिलो इटसेल्फ। बट अगर आपको डार्कर इंटीरियर्स चाहिए, सो सिने लक्स एडिशन महिंद्रा ने लॉन्च किया था विद डार्कर इंटीरियर्स, यू कैन ट्राई दैट एज वेल, इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस गाड़ी का आ जाता है विच इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इज द फैक्ट कि इस गाड़ी में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है। अब नेगेटिव पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, बट द पॉजिटिव पार्ट टू दिस इज कि अगर मान लो अलग अलग टाइप के जो लोग हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट्स यहाँ मोस्टली फुलफिल हो जाएगी विद द सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यू ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से मैं हाईली टेकी हूँ, तो मुझे इस गाड़ी के काफी सारे फीचर्स काम के आने वाले हैं। लेट्स से अगर मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप हूँ, स्टिल आई विल गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स विच आर यूजफुल। अगर मैं गाड़ी नया नया सीखा हूं, तो भी मेरे लिए काफी सारे टेक्नोलॉजी फीचर्स यहाँ अवेलेबल है विच विल हेल्प मी और गाइड मी टू ड्राइव बेटर। अब कुछ कुछ फीचर्स जो मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूं, आई एम गोना टेल देम ऑल। पहले 16 हार्मन कार्डन के स्पीकर्स, दे साउंड रियली अमेजिंग। सेकंड, अगर मैं इंडिकेटर देता हूं तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आ जाता है विच इज हेल्पफुल एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर न्यू ड्राइवर्स एज वेल। थर्ड, हेड्स अप डिस्प्ले, समथिंग आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ, लेकिन इसके हेड्स अप डिस्प्ले में मुझे 2-3 चीजें पता चलती है। एक तो अगर कोई लेफ्ट या राइट से आ रहा है, तो मुझे मिरर में नहीं देखना पड़ता, इट शोज अप इन माई हेड्स अप डिस्प्ले इटसेल्फ। प्लस द बेस्ट पार्ट इज, अगर मैं कार रिवर्स करता हूं, द मिरर डिप्स। ये फीचर जनरली मैंने हाई एंड कार्स में ही देखा, लाइक माई मर्सिडीज हैज इट, आई हैव नॉट सीन इट इन कार्स अंडर 50 लाख रुपीज। सो दिस इज अगेन अ फैंटास्टिक फीचर। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा 10,000 किलोमीटर्स रिव्यू ऑफ द XUV9E। अब देखो, हमने कोशिश की है अपने एंड से काफी चीजें कवर करने की। अगर आपको लगता है आपके पास कुछ और पॉइंट्स है दैट यू वांट अस टू कवर इन द फ्यूचर, वी वुड ट्राई आवर बेस्ट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑन दोज सब्जेक्ट्स। तो एक काम कर लो, आप अपने कमेंट्स में हमें बता दो व्हाट वुड यू वांट टू नो मोर अबाउट द XUV9E या 9S या फिर कोई और इलेक्ट्रिक कार के बारे में या कोई भी पेट्रोल डीजल कार के बारे में। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट यू मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इट एज इट इज मेड अवेलेबल। देखो, ये जो 10,000 किलोमीटर ड्राइव हम करते हैं गाड़ी का, वो 2 से 6 महीने लगते हैं जनरली, बिकॉज उस गाड़ी को चलना पड़ता है, उसके साथ एक्सपीरियंस करना पड़ता है, एंड दैट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो इसी के कारण मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट अस टू गिव यू एन आंसर इन अ डे और टू, अनलेस हमने वो गाड़ी चला चुके हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब अगर आपके पास कुछ और सवाल है, ट्राई टू पुट इट इन द कमेंट्स, वील ट्राई टू आंसर देम एट द अर्लीस्ट। हाउएवर, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी लग रहा है कि मैं गाड़ी लेने वाला हूं एंड आई नीड कंप्लीट क्लैरिटी, कोई मुझे सही से बताए क्या लूं, आई हैव गॉट मल्टीपल क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो ना। हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। अब एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और आपको सही महीने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।